नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे ताकतवर रॉकेट की लॉन्चिंग टली, अब शनिवार शाम 6:30 बजे स्टारशिप लॉन्च होगा। पिछली बार विस्फोट हुआ था। जी हां दोस्तों, स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क दुनिया के सबसे ताकतवर स्टारशिप व्हीकल का दूसरा टेस्ट भारतीय समय के अनुसार शनिवार शाम 6:30 पर करेंगे। इसके पहले यह लॉन्च 17 नवंबर को किया जाना था। ग्रिड फिन में आई खराबी के बाद ऐसा रोक दिया गया। एलन मस्क ने कहा कि ग्रिड फिन एक्चुएटर को बदलना होगा, इसलिए लॉन्च को शनिवार तक के लिए टाल दिया गया है। ग्रिड फिन बूस्टर को पृथ्वी पर वापस आने में मदद करते हैं। स्टारशिप स्पेसक्राफ्ट और सुपर हैवी रॉकेट को कलेक्टिवली स्टारशिप कहा जाता है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, यह मिशन 1 घंटे 30 मिनट का होगा। लाइव स्ट्रीमिंग 30 मिनट पहले यानी कि 6:30 बजे से शुरू होगी। स्टारशिप को स्पेस में ले जाया जाएगा, फिर पृथ्वी पर वापस लाकर पानी पर लैंड कराया जाएगा। यह एक रीयूजेबल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है। इसके जरिए इंसान मंगल ग्रह पर जाएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। आरबीआई ने पर्सनल लोन को लेकर बदल दिए नियम, अब ग्राहकों को हो सकती है बड़ी परेशानी। जी हां दोस्तों, रिजर्व बैंक ने बड़ा फैसला लिया है। अब भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए असुरक्षित माने जाने वाले पर्सनल लोन से जुड़े नियमों को और भी सख्त कर दिया है। वैसे दोस्तों, रिस्क वेटेज में 25% का इजाफा कर दिया गया है। हालांकि संशोधित नियम कुछ ग्राहकों पर लागू नहीं होंगे। इनमें होम लोन, एजुकेशन लोन और व्हीकल लोन लेने वाले लोग शामिल हैं। इस तरह के लोन पर नए नियम लागू नहीं होंगे। इसके अलावा यह नियम सोने और चांदी के आभूषण के एवज में दिए गए कर्ज पर भी लागू नहीं होगा। इन कर्जों पर 100% रिस्क वेटेज लागू होता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। मोदी बोले, डीप फेक डिजिटल युग के लिए खतरनाक। एक वीडियो में मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया, ऐसे कई वीडियोस मिल जाएंगे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी ने शुक्रवार 17 नवंबर को डीप फेक टेक्नोलॉजी को खतरा बताया। उन्होंने कहा कि एक वीडियो में मुझे गरबा गीत गाते दिखाया गया है, ऐसे कई वीडियो ऑनलाइन पड़े हुए हैं। मोदी ने यह भी कहा कि यह समझना बहुत मुश्किल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कैसे काम करता है, क्योंकि इसका उपयोग जानबूझकर गलत जानकारी फैलाने या दुर्भावनापूर्ण इरादे के लिए किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ने यह बातें भाजपा मुख्यालय में दिवाली मिलन कार्यक्रम के दौरान कही। प्रधानमंत्री ने मीडिया से अपील की कि वह लोगों को एआई के नेगेटिव इफेक्ट्स बताए ताकि गलत और नुकसान पहुंचाने वाला कंटेंट फैलने से रुके। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अमेरिका से आई मशीन भी हुई खराब, मलबा भी गिरा, फिर रुक गया 40 मजदूरों को निकालने का ऑपरेशन। जी हां दोस्तों, उत्तराकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने के बचाव अभियान को शुक्रवार दोपहर कुछ देर के लिए रोक दिया गया। सुरंग में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए इस्तेमाल की जा रही ड्रिलिंग मशीन पर मलबा गिरने के बाद यह कदम उठाया गया। दोस्तों, सुरंग में 5वीं ट्यूब डालते ही मलबा मशीन पर गिरने लगा। इसके तुरंत बाद बचाव कर्मी सुरंग से बाहर निकले और ऑपरेशन को लगभग 1 घंटे के लिए रोक दिया गया। सूत्रों के मुताबिक कहा जा रहा है कि बचाव अभियान में इस्तेमाल लाई जा रही अमेरिकी ऑगनर मशीन में तकनीकी खराबी आ गई है। मशीन आगे नहीं बढ़ पा रही है। मशीन का बियरिंग खराब हो रहा है। ऐसे में अब एंगर लगाकर मशीन को प्लेटफॉर्म पर वापस लाया जा रहा है। दोस्तों, कहा जा रहा है कि अब तक मशीन सिर्फ 24 मीटर तक ही ड्रिल करके पाइप डाल पाई है। शुक्रवार से अब तक सिर्फ 6 मीटर तक ही पाइप सुरंग के भीतर गया है। इस बीच इंदौर से एडवांस ऑगनर मशीन मंगवाई जा रही है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। इस हार को शब्दों में नहीं बयां कर सकते। फाइनल से चूकने के बाद निराश हुए कप्तान बाबूमा ने बताई हार की बड़ी वजह। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका के बीच खेले गए विश्व कप 2023 के दूसरे सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने अफ्रीका को हराकर फाइनल में प्रवेश कर लिया। ऑस्ट्रेलिया के सामने अफ्रीका ने जीत के लिए 213 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसे ऑस्ट्रेलिया ने 3 विकेट शेष रहते हासिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका ने फिर चौकर्स के ठप्पे के अनुसार खेल दिखाया। एक समय पर उसके 12 ओवर में 24 रन पर 4 विकेट हो गए थे। वहीं दोस्तों, टेम्बा बाउआ ने इस हार के बाद कहा कि इस हार को शब्दों में नहीं बता सकते। सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया को बधाई, फाइनल के लिए उन्हें शुभकामनाएं। उन्होंने आज वास्तव में अच्छा खेल खेला। हमारा खेल आज आपके सामने है। हमने काफी लचीलापन दिखाया। जिस तरह से हमने बल्ले और गेंद से शुरुआत की वह निर्णायक हिस्सा था। यही हम गेम हार गए थे। उन्होंने वास्तव में हमें दबाव में डाला। जब आप 24 पर 4 होते हैं तो आपको हमेशा बड़ा स्कोर खड़ा करने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी को एयरपोर्ट पर रोका। दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रहे थे। अगले हफ्ते भारत पे फ्रॉड मामले में होनी है पूछताछ। जी हां दोस्तों, भारत पे के को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर और उनकी पत्नी
पत्नी माधुरी जैन को गुरुवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर रोक दिया गया। वे यहां से न्यूयॉर्क जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की इकोनॉमिक ऑफेंस विंग EOW के कहने पर सरकार द्वारा इन दोनों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया गया है। अश्नीर ग्रोवर और माधुरी जैन को दिल्ली में उनके घर पर वापस भेज दिया गया। उन्हें अगले सप्ताह EOW ने जांच और पूछताछ के लिए शामिल होने के लिए कहा है। EOW ने इसी साल 10 मई को भारत पे के पूर्व मैनेजिंग डायरेक्टर MD और को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर, उनकी पत्नी माधुरी जैन और अन्य के खिलाफ FIR दर्ज की थी। इस शिकायत में कंपनी ने इन सभी पर फंड्स की हेराफेरी का आरोप लगाया था। पिछले साल मार्च में अश्नीर ग्रोवर ने भारत पे के मैनेजिंग डायरेक्टर और बोर्ड डायरेक्टर के पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल देंगे दिल्ली के CM पद से इस्तीफा। आम आदमी पार्टी प्रमुख ने दिया बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने शुक्रवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया। इस दौरान केजरीवाल ने कहा कि हमारा संगठन और कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला बोला। उन्होंने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि मुझे जेल भेजने का प्लान बनाया गया है। केजरीवाल ने कहा कि हम लोग जेल जाने से नहीं डरते। मैं एक बार 15 दिन जेल में रहकर आया हूं। अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है, इसलिए जेल जाने से आप भी नहीं डरिए। अगर भगत सिंह इतने दिन जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल रह सकते हैं, सत्येंद्र जैन 1 साल जेल रह सकते हैं, तो हमें जेल जाने से डर नहीं है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यूएस में एनिमल की एडवांस बुकिंग हुई शुरू। अब तक फर्स्ट डे शो के लिए 1500 टिकट बिके। 888 स्क्रीन पर रिलीज होगी रणवीर कपूर की फिल्म। जी हां दोस्तों, फिल्म एनिमल इंडिया में 1 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। वहीं फिल्म 30 नवंबर को यूएस में रिलीज कर दी जाएगी। यूएस में फिल्म को 888 स्क्रीन पर रिलीज किया जाएगा। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एनिमल की एडवांस बुकिंग शुरू कर दी गई है। दोस्तों गुरुवार की सिर्फ रात में ही फर्स्ट डे शो के लिए फिल्म ने एडवांस बुकिंग के जरिए $5000 यानी कि 4.16 लाख रुपए की कमाई कर ली। 30 नवंबर को फिल्म एनिमल यूएस में रिलीज के लिए तैयार है। फिल्म का पहला शो 6:30 बजे से शुरू होगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म एनिमल यूएस में 888 स्क्रीन पर रिलीज की जाएंगी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी बोले हमारे त्योहार अब ग्लोबल हो रहे। छठ अब दुनिया भर में मनाई जाती है। कोविड के बाद पहली बार दीपावली का आनंद आया। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी शुक्रवार को दिल्ली स्थित भाजपा हेडक्वार्टर में दिवाली मिलन समारोह में पहुंचे। यहां उन्होंने कहा कि छठ पूजा उत्सव ग्लोबल हो रहा है। हमारा त्योहार अब ग्लोबल हो रहे हैं। दुनिया बेहद कठिन दौर से गुजरी है। मानव जाति के इतिहास में कोविड काल बेहद दर्दनाक है, जिसकी वजह से कई चीजें बदली। हमारे कोविड के बाद पहली बार हमने त्योहार का इतना आनंद उठाया है।